चलो आज का वीडियो हमारा रहने वाला अलजेब्रा के ऊपर। बिफोर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैथ्स। कितने प्रकार की मैथ्स होती है जो कि आज तक तुम लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला बहुत आराम से रहेगा, कोई बात नहीं। कल का जो लेक्चर था वो बहुत फास्ट था पाइथागोरस थ्योरम का। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है, उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स में कितनी चीज़ें होती हैं। मैथ्स के अंदर टोटल 3 ब्रांच है। सबसे पहली ब्रांच है एरिथमेटिक। क्या होती है? एरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री। तो जो इन सब का डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो एरिथमेटिक होता है जिसके अंदर नंबर की स्टडी आती है, जैसे 2 + 3 ये एरिथमेटिक हो गया, प्रॉफिट लॉस इसमें आ गया, परसेंटेज इसमें आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इसमें आ गया। मतलब अल्फ़ाबेट्स का नो यूज़, ओनली क्या नंबर्स का यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं एरिथमेटिक। अब बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर नंबर्स ही होते हैं लेकिन उनको एक्स वाई जेड के फॉर्म में बताया जाता है, जैसे कि x² + 2x + y ये 3, ये अलजेब्रा इस तरह। और जो जियोमेट्री होता है ये शेप से रिलेटेड होता है, जो कि हम पढ़ने वाले ये इस तरह के अलग अलग तरह के शेप बनते हैं, ये होता है जियोमेट्री। एरिथमेटिक के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, फिर और भी सिंप्लीफिकेशन आता है, बोर्ड मास आता है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा एरिथमेटिक में आता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा रिलेटेड जितना भी आता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैंने बता दिया मैथ्स के अंदर 3 ब्रांच है। जिस तरह साइंस के अंदर 3 ब्रांच होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसी तरह मैथ्स में भी 3 ब्रांच है। क्या? एरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज अलजेब्रा के बारे में। रजिस्टर कहाँ है? उसके अंदर स्टैंडर्ड 9th। सो हम देख रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है वो देखते हैं। चलो, तो जो अलजेब्रा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अलजेब्रा ये है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? स्टैंडर्ड 6 से चालू होता है ये। क्या क्या चीज़ें आएंगी सुनो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, 1 मैन, उसको 3 चॉकलेट चाहिए। कितनी चॉकलेट चाहिए? एक इंसान, मुझे पर पर्सन 3 चॉकलेट देनी है। अब मुझे नहीं पता क्लास में कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मुझसे टीचर ने पूछा, मैंने कहा, टीचर ने बोला कितनी चॉकलेट बटेंगी? मैंने कहा जितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, उतनी चॉकलेट बटेंगी। सिंपल रूल है। एक बच्चे को मुझे 3 चॉकलेट देनी है। एक मैन नहीं, इधर बच्चा लिख देते हैं, 3 चॉकलेट पर स्टूडेंट। इसका मतलब समझो, लॉजिक समझो। मुझे कहा एक बच्चे को 3 चॉकलेट देनी है। तो बोला भाई साहब कितनी चॉकलेट जाएंगी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। अब हमें पता करने के लिए कितनी चॉकलेट जाएंगी, उसके लिए बच्चों की संख्या पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। यदि 10 बच्चे हैं तो 30 चॉकलेट जाएंगी, यदि 15 बच्चे हैं तो 45 चॉकलेट जाएंगी। लेकिन हमें बच्चे पता है क्या? नहीं पता। तो मैं मानता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो संख्या है उसको मान लेता हूँ मैं x। मुझे नहीं पता x नाम के बच्चे हैं। अब ये x नहीं है, ये x एक नंबर है। क्या है? x की जो वैल्यू, x की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, हमें नहीं पता। हमें पता है तो बोले सर x नहीं, p भी कुछ भी मान लो, p मान सकते हो, अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर मान सकते हो, कोई भी। मैंने कहा चलो सर एक काम करो सर, z मान लो। z मान लिया। तो मुझे बताओ टोटल चॉकलेट कितनी बटेंगी? तो मैंने कहा टोटल जो चॉकलेट बटेंगी वो क्या बटेंगी? 3 × z बटेंगी। ध्यान रखना, मैंने z क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता नहीं कितने बच्चे हैं। अब आपकी क्लास में जितने बच्चे हो, z की जगह डाल देना, नंबर ऑफ चॉकलेट मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मैंने इधर क्या किया, मुझे नहीं पता थी चॉकलेट कितने स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैंने वो जो स्टूडेंट थे उनको मैंने क्या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में कुछ एक वैल्यू मान ली कि हाँ z है, ये x है, कुछ भी। पर ये z जो दिख रहा है ये रियल में z नहीं, ये इसकी कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? आगे जाके पता चलेगा कितने बच्चे थे। आगे जाके पता चला, मुझे किसी ने कहा
कि ये जो z आपने लिया है इसकी वैल्यू 15 है, तो मतलब क्लास में बच्चे कितने हुए 15। तो मुझे पता चल जाए z की वैल्यू पुट करूँगा, ये तो है ही, z की वैल्यू पुट की तो कितना है 15 3 45, पता चल गया 45 चॉकलेट बटेंगी। जब हमें पता नहीं होती कोई वैल्यू उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं, चर के फॉर्म में मान लेते हैं। क्या चर वेरिएबल कहा जाता है। A B C D E F G कोई भी आप 26 अल्फ़ाबेट्स है उसमें किसी भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो। आपने कहा सपोज आपको नहीं पता तो आप क्या लिखोगे इधर, सपोज माना कि सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए सबके अपने, आपको जो मानना है आपने मान लिए x, तो आपका क्या होगा टोटल स्टूडेंट्स 3 × x। चला पता। यदि आपने इसको कुछ भी माना 4 × x मान लो। इसी का उल्टा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, बोला कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, चलो दे दिए 15। अब आपने टीचर से पूछा टीचर एक बच्चे को कितने चॉकलेट बांटनी है, टीचर ने कहा मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल सर को पता है। क्या बोला टीचर ने, मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल सर को पता है। अब प्रिंसिपल सर डिसाइड बाद में करेंगे ना, हमने मान लिया चलो x चॉकलेट देनी होंगी, तो मैं क्या करूँगा x को किससे मल्टीप्लाई 15, जब प्रिंसिपल सर मुझे बता देंगे ये जो वैल्यू हमारी निकली है ये 15x निकली। क्या निकली 15x, ये है अलजेब्रा। क्या है अलजेब्रा। जब कोई वैल्यू हमें पता नहीं होती उसे हम मान लेते हैं कि ये है। अभी आंसर नहीं निकला, हमारा आंसर क्या है ये है, लेकिन यदि प्रिंसिपल सर बता देंगे कि एक बच्चे को 4 चॉकलेट देनी है तो हम क्या करेंगे 15 × 4, कुछ नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, याद रखना। जब कोई भी चीज़ के बीच में कुछ भी नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई, यदि प्लस होगा तो आपको दिख जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यदि माइनस होगा तो आपको दिख जाएगा, डिवाइड होगा तो भी आपको दिख जाएगा, और इसको आप लिखो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, याद रखना मल्टीप्लाई में। ठीक है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब उनके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। चला पता। अब मैंने कहा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि x की वैल्यू 5 मान लो, तो मेरे कितने आएंगे बच्चे, x की वैल्यू 5 मान लो तो कितनी चॉकलेट बटेंगी 15 5 75 चॉकलेट बटेंगी नहीं बटी। चला पता बच्चों, क्लियर। स्टैंडर्ड 6 में सिर्फ आपको मानना ही है, ये वैल्यू नहीं देंगे आपको, स्टैंडर्ड 6 तक तो इतना ही है। चलो हम डिस्कस करते हैं आगे क्या है। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया है हमारे पास कि नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड, यदि देखो इधर एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक बच्चे को 1 स्टूडेंट को हमें 3 मैच स्टिक देनी है। कितनी मैच स्टिक देनी है 3 माचिस की तिल्लियाँ देनी है, मैच स्टिक मतलब पूरी बॉक्स देना है 3। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट T है, कुछ भी मान सकते हो, यदि उधर दिया है तो टू गुड, नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट T हैं, T मान लो, A मान लो, T मान लिया, तो बताओ कितनी मैच स्टिक क्लास में बटेंगी, जितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं बटेंगी, गुणा। तो हमने क्या टोटल मैच स्टिक कितनी जाएंगी, टोटल मैच स्टिक्स कितनी जाएंगी आपकी 3 × T, यही तो होगा आंसर। यदि उन्होंने T की वैल्यू दे दी तो हमें पता चल जाएगा कितनी मैच स्टिक जाएंगी। अभी ये जो वैल्यू निकली हमने टोटल ऑफ मैच स्टिक, ये किसके टर्म में निकली, T के टर्म में निकली। हमारा जो आंसर आया उसके अंदर क्या दिख रहा है, हमें कोई संख्या दिख रही है नहीं, हमें क्या दिख रहा है T के टर्म में निकली है, क्योंकि हमें T की वैल्यू पता नहीं। जब आपको T की वैल्यू दे दी जाएगी तो आप उसे यहाँ पुट कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे और हमें पता चल जाएगा कितनी मैच स्टिक हमारी क्लास में बट रही हैं। चला पता, ये है अलजेब्रा। क्या है अलजेब्रा, स्टैंडर्ड 6 में ये आता है अलजेब्रा। चलो अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये माचिस की तिल्लियाँ थी, मुझे तो एक सी बनाने में माचिस की तिल्लियाँ कितनी जा रही हैं 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इन्होंने पूछा कि n नंबर ऑफ सी बनाने हैं। अरे भाई मुझे पता है कितने सी बनाने हैं, मुझे पता है क्या
नहीं पता ना, इन्होंने कहा एन सी बनेंगे। इन्होंने संख्या नहीं 10 15 20 ऐसे नहीं बोला, बोला एन नंबर ऑफ सी बनेंगे। एन क्या है? एक अल्फ़ाबेट है, ये एन जो होगा इसकी कुछ वैल्यू होगी, मुझे वैल्यू बताई नहीं उन्होंने, 15 या 20 बोला एन बनेंगे। अब जब 15 बनते तो हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते, इधर कितने बन रहे हैं? एन बन रहे हैं ना, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा? 3 है। चला पता? सपोज बाद में पता चला कि इसमें जो सी बनने वाले थे वो एन की वैल्यू क्या थी? 40। या तो 40 सी बनेंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी? 40। तो हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। एन की वैल्यू क्या है? 40। एन किसके बराबर है? 40 के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 120 मैस्टिक चाहिए कि नहीं चाहिए? चला पता? क्लियर? इस तरह हमें पुट करना है, समझ गए? चलो अब मैं एक और देता हूँ। अब एक और, चलो ये 6th लेवल का है। अब मुझे बताइए कौन सा शेप है, कोई बताएगा? स्क्वायर। मैंने माना इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, बोला द साइड ऑफ स्क्वायर इज x। हमने सर बोला x कौन सा माप होता है? माप हमें दिया नहीं, छुपा लिया गया हमसे, बोला x है तो इसका माप कितना होगा? x। इसका भी माप कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसका माप कितना होगा बच्चों, ये बताओ मुझे। इसका मुझे कोई बताएगा तुम में से कि सबका माप x क्यों हुआ? एक का तो बोला था इन्होंने, तो एक साइड का बोला था। हाँ, वर्ग की सारी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। यदि एक साइड का मेजरमेंट x है तो सारी साइड का क्या होगा? x। यदि एक साइड का मेजरमेंट 5 है तो सारी साइड का क्या होगा? 5। जरूरी नहीं है किसी का माप आपको नंबर्स में ही दिया जाए, अल्फ़ाबेट्स में भी दे सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स में, मेजरमेंट अल्फ़ाबेट्स में दिया है तो आंसर भी किस में आएगा? अल्फ़ाबेट्स में। यदि आपका क्वेश्चन, आपका मेजरमेंट नंबर्स में दिया है तो आंसर भी किस में आएगा? नंबर्स में। मुझे किसी ने बोला भाई इसका पेरीमीटर निकालो। हम पेरीमीटर में क्या करते थे? जितनी साइड हुआ करती थी उनका प्लस करते थे कि नहीं करते थे? बताओ, करते थे ना। तो इधर क्या है? x x x, तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस x। इसका आंसर क्या होगा? 4x। अब ये कैसे आया ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद। कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। सुनो, x x x x 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x 4x हो गया। अब मुझे किसी ने कहा इसका एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकलेगा? x मल्टीप्लाई x होता है कि नहीं होता? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है? एरिया। अब मुझे बाद में पता चल गया ये जो x था इसकी वैल्यू 2 थी। कितनी थी? तो मैंने x की वैल्यू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 निकल आया कि नहीं निकल आया? अब इधर लिख दिया 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये आ गया 4। ये एरिया आ गया, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। नहीं पता तो ये तो हमारा आंसर था ही, था कि नहीं था? ये x के टर्म में था और ये नंबर मिल गया। क्लियर? इसे कहते हैं अलजेब्रा। क्या कहते हैं? अलजेब्रा। जब आपको कोई वैल्यू ना दी हो तो आप इसे निकाल सकते हो। चलो अब सुनो, अलजेब्रा के लिए कंपलसरी आपको नंबर्स होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? सॉरी, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए आपके लिए। ठीक है। अब आपको क्या किया जाएगा? 6 के अंदर ऐसा दिया जाएगा, अलजेब्रा बनाने के, अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसे आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मेरी बात सुनो, एक होता है व्यंजक, ये ध्यान रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन, और एक होता है समीकरण, जिसे कहा जाता है इक्वेशन इंग्लिश में। मुझे कोई बताएगा इनमें डिफरेंस क्या है? जैसा नाम वैसा काम। एक जन को पता है। ध्यान रखना, ये जो व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये दोनों ही इसके अंदर आने वाला है। बहुत इजी है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। सुनो, एक्सप्रेस ये होता है 2x, जैसे कि हमने लिखा ये
ये हो गया एक्सप्रेस, ये भी क्या हो गया एक्सप्रेस। लेकिन ये जो होता है जिसमें इक्वल टू आ जाता है उसे कहते हैं इक्वेशन। अंतर समझ गए दोनों में? जिसमें इक्वल टू नहीं है उसका एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसमें इक्वल टू आ जाता है उसे क्या कहा जाता है? इक्वेशन। कौन नहीं समझा? नहीं समझे? जरूरी नहीं इधर जीरो ही हो, बस इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए। यदि इक्वल टू है किसी भी अलजेब्रा में तो उसे क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। यदि किसी अलजेब्रा में ये जो हमारा है इसके अंदर इस तरह का दिया है इक्वल टू नहीं है तो उसे एक्सप्रेशन कहा जाएगा। इसमें तो इक्वल टू कहीं दिख रहा है, इसमें इक्वल टू है कि नहीं? पहली बात याद रखो, इसे इक्वल टू कहा जाता है, ये तो पता है ना तुम्हें। बराबर होना चाहिए, यदि बराबर है तो समीकरण बनेगा, यदि बराबर नहीं है तो वो व्यंजक बनेगा। क्लियर? समझ गए? बोलो। बराबर मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसे इक्वल टू कहते हैं। बराबर को हिंदी में इक्वल टू कहा जाता है। इक्वल टू का साइन है ना इधर, इसमें है क्या? नहीं है। चला पता? समझ गए? ये कहा जाता है। अब सुनो, अब मैं थोड़ा चलो ऊपर आ जाते हैं अपने, थोड़ा प्लस माइनस सीखते हैं। चलो इसका पहले देखते हैं अलजेब्रा होता क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। क्या समझते हैं? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जैसे बाइक है, बाइक में टायर किसको कहा जाता है, बाइक में क्लच किसको कहा जाता है, ब्रेक किसको कहा जाता है, हमें पता है सब कुछ, पर उसे कहा क्या जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। समझ गए? नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। सुनो, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये एक्सप्रेशन है। चल गया पता? सुनो, ये जो होते हैं इसके अंदर होते हैं टर्म। क्या होते हैं? टर्म। पॉलिनोमियल और अलजेब्रा दोनों सेम ही है, लगभग दोनों आ जाएंगे इसी में। ठीक है, पॉलिनोमियल भी चल जाएगा, अलजेब्रा भी चल जाएगा। अब सुनो, अब आप बोलोगे आपको एक्सपांड फॉर्म आता है किसी भी चीज़ का करना? एक्सपांड मतलब होता है कोई भी चीज़ को बढ़ाना। क्या होता है? कोई भी चीज़ को बड़ा करना, उसे एक्सपांड फॉर्म कहा जाता है। चलो मैं आपको एक्सपांड फॉर्म सिखा देता हूँ पहले। जैसे 8 है, मुझे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ। जिसको जहाँ डाउट हो हाँ बोल देना, मना कर देना कि उंगली राइज करके मना कर देना, तो मैं दोबारा समझा दूँगा। जैसे कि ये 8 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाँ या ना? मुझे बताओ, तुमने बचपन में ऐसा कुछ देखा था? फोर्थ थर्ड में देखा था ऐसा? इसे एक्सपांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? एक्सपांड फॉर्म। तो उसी तरह इसमें भी एक्सपांड होता है। एक्सपांड मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि आपकी ये जो ये है, ये क्या है? मार्कर है। इसको मैं ये खोल दूँ, रिफिल खोल दूँ, इसकी पिन निकाल दूँ, सारा अलग अलग, तो मैंने क्या कर दिया? इसको एक्सपांड कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। और इसमें इससे मैंने छोटा कर दिया। तो कोई भी चीज़ को हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, ये टर्म, ये 2 टर्म है। कितने टर्म है? 3। इसे कहते हैं टर्म, पद। अब मैंने ये लिया, उठाया इसको, मैं इसका पहले पोस्टमार्टम करता हूँ। ध्यान देना, ये जो ऊपर लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं? पावर, घात। क्या कहते हैं? हमेशा याद रखना, कोई तुमसे पूछे बताओ 2x² का पावर क्या है, घात क्या है, तो 2 बोलोगे। क्या बोलोगे? 2, 2। क्या बोलोगे? 2। ट्राई करो, आ जाएगा, इजी है। जिसको ना पता चले वो पूछ लेना, 6th 7th का ही है, तुम्हें है। ये जो ABCD लिखा था इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? लिख लेना, टर्मिनोलॉजी है सारी, घर पे लिख लेना, कभी भी लिख लेना। वेरिएबल को क्या कहा जाता है? चर। चर क्या? चर, चर कहा जाता है। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है कोएफिशिएंट, और हिंदी में व्यंजक। व्यंजक किसको कहा ना? गुणांक। चला पता? सबका नाम बता दिया मैंने क्या बोला? जो अल्फ़ाबेट्स के आगे लगा है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जो अल्फ़ाबेट है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। और जो वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है उसे हम पावर कहते हैं। और इन सबको मिला के एक पूरा बनता है एक टर्म। क्या बनता है? टर्म, जिसे कहा जाता है पद। क्या कहा जाता है?
पद। क्लियर? समझ गए सभी लोग? क्लियर? टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हिंदी में गुणांक कहा जाता है, कोई सॉरी चर कहा जाता है, और बोलो बेटा ये नहीं पता चला, पूरा बॉक्स नहीं पता चला, कोई बात नहीं, दोबारा समझा दे। चलो 2x का स्क्वायर। अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल है, ये जो ABCD है, कोई भी ABCD यूज़ किया जाएगा, PQRST कुछ भी, उसे हम क्या कहेंगे, ये वेरिएबल है। अभी मैं 2 मिनट में पूछूंगा आपको, अब आ जाएगा, डोंट वरी। ये जो है ये क्या है, पावर है। क्या है? जो वेरिएबल के ऊपर लगता है उसे हम पावर कहते हैं। हमने आपको बताया था ना 2 का स्क्वायर, तो जो 2 है उसका ये क्या है, पावर क्या है, 2। हमने ऐसा नहीं कहा था 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर क्या है, 2। चला पता? हमने ऐसा भी कहा था 4 का क्यूब, 4 का पावर क्या है, 3। चला पता? तो x का पावर क्या है, 2। समझे? पावर क्लियर? अब सुनो, और जो वेरिएबल के आगे लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और इन सबको मिला के जो पूरा बनता है घोंसला, इसे कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है, टर्म। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। मुझे कोई बताएगा इधर वेरिएबल क्या है, x, इधर कोएफिशिएंट क्या है, 2, पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर भी पावर है। लेकिन सुनो, ये जो आपका ऐसा देखा रियल में ऐसा है, कभी भी एक रूल सिखा रहा हूँ, कभी भी किसी भी वेरिएबल के अंदर पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। सुनो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी की पावर क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब मुझे बताओ x की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लिखते नहीं है। समझ गए? तो कोई तुमसे पूछे कि इसका पावर क्या है, 0, इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर क्या है, 2। क्लियर? पता चला? चलो अब चलो, अब मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी पता चल गई। अब एक और, कभी भी आपके टर्म जो अलग होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। क्या बोला मैंने? कभी भी आपके कोई भी टर्म जो होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। प्लस और माइनस बॉर्डर का काम करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से अलग होते नहीं। अभी दिखा देता हूं, देखो मुझे बताना, इसमें इसको मैं एक्सपांड फॉर्म कर दे रहा हूं। मुझे तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको इतना बताना, हाँ या ना में जवाब देना। किसको डाउट है? ये 2x स्क्वायर है, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना है, 2 बार लिखा। 2 का कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, अब प्लस। समझ गए? ये एक्सपांड फॉर्म किया है मैंने, बढ़ा दिया है, बड़ा कर दिया है। ये और ये दोनों सेम ही है पर बड़ा किया है। मुझे तो इसमें कितने टर्म है नीचे वाले में? कुछ बच्चे होंगे सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। नहीं, इसमें 5 टर्म नहीं है, क्योंकि ये इसमें टर्म जो होते हैं, ये 1 टर्म हो गया पूरा और ये दूसरा टर्म, क्योंकि बॉर्डर कौन बनाता है, प्लस या माइनस। चला पता? क्लियर? समझ गए? अब मैं आपको पूछूं कितने टर्म में बताने हैं, ठीक है? बताओ कितने टर्म है बच्चों? पहले में 2 टर्म, 5। पहले में नहीं, पूरे में पूछा इसमें, ठीक है? 4। पक्का 5 नहीं है? 5 है, 4 है। आ जाओ, चलो 5 बताओ तुम कैसे आए। पॉज करो, ऊपर जाना था। तो क्लियर? इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म, 1 2 3 4। बहुत ईजी है, डोंट वरी। तो तुम घर पे एक बार वीडियो देखो तो तुम और क्लियर हो जाएगा। चलो अब सुनो, अब मैं इसका सिखाऊंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन। सुन लो, इसके पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। बहुत ईजी है, डोंट वरी। क्या कर रहे हैं हम? क्लियर? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? सुनो,
लाइक टर्म्स की सिंपल है वेरिएबल और वेरिएबल एंड पावर सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? वेरिएबल और पावर सेम हो तो बोल देना ये लाइक टर्म्स है। क्या टर्म है? लाइक टर्म, एक जैसे, ठीक है। सम विषम, सम और विषम कहते हैं। चलो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x, मुझे बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है ये दोनों लाइक टर्म्स? एक मिनट पावर, आप बता, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? तो ऐसा बोलो ना, पावर और वेरिएबल सेम नहीं है। क्या बोलोगे? पावर और वेरिएबल सेम नहीं है। इसका आंसर राइट था कि पावर सर सेम नहीं है, वेरिएबल तो सेम है। तो दोनों चीज होनी चाहिए। आपका वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर, और पावर मीन्स होता है घात। ये दोनों सेम है तो बोल देना ये लाइक टर्म्स है। क्या बोल देना? लाइक टर्म्स है। और यदि पावर वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। एकदम इजी कंसेप्ट है। चलो देख लेते हैं। ये बताओ दोनों लाइक है क्या अनलाइक है? तुम बताओ, लाइक टर्म्स है क्या अनलाइक टर्म्स है? ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है? मुझे तो पावर क्या है इसका? स्क्वायर मतलब 2। इसका पावर क्या है? 3। इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? मुझे तो वेरिएबल सेम है दोनों में, पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, अलग अलग है ना। तो ये लाइक टर्म्स होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ये कैसे हुए? अनलाइक टर्म। चला पता? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पता चल गया? किसको नहीं पता चला अभी बता दो। क्लियर? चलो अब हम डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा और। अब मुझे बताना कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है। बताओ इसमें से कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है? एक मिनट तुम बताओ, नीचे वाला लाइक क्यों है? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पावर। और इसको कहते हैं पावर और सिंपल याद रखो, पावर और वेरिएबल सेम है तो बोल देना लाइक टर्म से। ये बताओ क्यों? वेरिएबल तो सेम है, पी और क्यू। अब बताओ सेम हो गया ना। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हो, याद रखना। चला पता? क्लियर? तो अब आपको पता चल गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। क्लियर एकदम कंसेप्ट? समझ गए? इसी के ऊपर से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या वो? हाँ वो हम कराते हैं मेरे को। चलो इसके पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वैसे इसमें नहीं आता पर पॉलिनोमियल और अलजेब्रा दोनों साथ में ही चला देता हूँ, ठीक है? दोनों आगे अलजेब्रा पॉलिनोमियल नाम देते हैं इसको। सुनो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एकदम इजी है। सुनो टर्म के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं। टर्म, कभी भी कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हो तो उसका कुछ क्राइटेरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझसे किसी ने पूछा कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, मैंने कहा कैसे? क्लास के हिसाब से बताऊं कि गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से बताऊं कि एज के हिसाब से बताऊं कि फिर उनका गांव के हिसाब से बताऊं? मैंने कहा सर क्लास के हिसाब से बताया तो पता चला 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से बताया तो 2 टाइप के स्टूडेंट, एक गर्ल्स एक बॉयज़ टाइप के। गांव के हिसाब से बताया तो पता चला 3-4 टाइप के हो गए, कोई तमिलनाडु का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है। 4 टाइप के लोग आते हैं मेरे यहाँ, राजस्थान से भी आते हैं, तमिलनाडु से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं। 5 टाइप। तो कभी भी कोई भी चीज़ का हम डिवीज़न करते हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं तो ज़रूरी है। चला पता? तो इधर हम जो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल। क्या होता है?
सेकंड जो होता है वो होता है बाइनोमियल, बहुत ईजी है याद रखना। थर्ड जो होता है वो ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, बाइनो मीन्स होता है 2, ट्राइनो मीन्स होता है 3, मियल मीन्स होता है टर्म। ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्लियर है क्या होता है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन अभी तो कराया था, बोलो। इक्वेशन में इक्वल टू आता है और एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं आता। अब मैंने कहा मोनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन और इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। तुमको सर इसको भी हम कह सकते हैं, हाँ इसको भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो आपको 4 दिख रहा है रियल में कैसा है? ऐसा है, ठीक है। अब सर बाइनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसके अंदर 2 टर्म हो, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। मुझे बताओ ये बाइनोमियल हो सकता है क्या? 1 और 2 ये हो सकता है बच्चों? बताओ। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें टर्म कितने बचा? तू बताएगा। 3, तो ये बाइनोमियल हो सकता है। अब मुझे तो अभी कौन सा, अब कितने टर्म बचे इसमें? तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हुआ? मोनो चल गया, बता। मोनो, बाइनो, ट्राइनो, नाम ही ऐसा। मोनो मीन्स 1, बाइनो मीन्स 2, ट्राइनो मीन्स 3। तो क्या हो गया? 2x + 3 हो गया। अब ट्राइनो में क्या होता है? 2x + 3x + 4 कितने होने चाहिए? 1 2 3, एक और 4x² + 2x + 6 कितने? 1 2 3। और उससे ज़्यादा हो 4 5 6 7 कितनी भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। चल के पॉली मीन्स मल्टी। क्लियर हो रहा है आपको? चल रहा है पता? समझ गए? हो गया ना क्लियर सभी को? पानी लाओ। तो पता चल गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब सर बोले सर हिंदी में तो पढ़ाओ। मोनो को कहते हैं एक पदी, एक पद, द्विपदी, त्रिपदी, और पॉलिनोमियल को कहते हैं बहुपदी। ये आपको स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 2 का ही नाम है बहुपद। यही पूरा यही है। यदि ये सीख लिया तो आपको 9th में भी दिक्कत नहीं हुई। 10th में इसके 2 नंबर पक्के। आज का जो वीडियो चल रहा है इसमें से 10th वालों के 3 नंबर पक्के हैं। क्लियर? अब चलो, अब हम चलते हैं प्लस और माइनस पे पहले, ठीक है? चलो एडिशन सीखेंगे हम और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है? चलो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ध्यान में रखे जाते हैं। क्या बोला मैंने? एडिशन के लिए हमेशा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ध्यान में रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बात की 2x + 3x + 4x + 6x² + 7x। सुन लो, ये दे दिया है, बहुत ईजी, डोंट वरी। मैंने कहा 2x + 3x + 4x + 6x² + 7x। इसको इस तरह रीड किया जाता है। क्या क्या? 6x², 3x का क्यूब, ऐसे कर सकते हो। और कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो क्या करो? x⁴, ठीक है? इसको हम x⁴ भी पढ़ सकते हैं, x का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, पहले छोटा ले लेता हूँ तभी सही रहेगा। अब मुझे बताइए लाइक टर्म्स है क्या? मैं एक रूल लिखा रहा हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। हमेशा लाइक टर्म्स होने पर कोएफिशिएंट मीन्स गुणांक, हमेशा लाइक टर्म्स होने पर कोएफिशिएंट गुणांक का ऐड मीन्स प्लस या सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस होता है। क्या बोला मैंने? हमेशा लाइक टर्म्स होने पर कोएफिशिएंट का ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा। कोएफिशिएंट मतलब को गुणांक। सुन लो, एकदम इजी, चिंता मत करो, एकदम इजी है। मुझे आता भैया ये लाइक टर्म्स है क्या? अरे सर लाइक टर्म्स है। मैंने इसको लाइक टर्म्स क्यों बोला?
पावर वेरिएबल दोनों सेम है ना, सेम है ना। तो बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक 2 और 3। मुझे तो 2 के आगे साइन किसका है, प्लस का। 3 के आगे साइन किसका है, +2 + 3 कितना होता है। इसका आंसर ये है, सॉल्व हो गया। याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा कोएफिशिएंट से मतलब है हमें, ठीक है। एक और सवाल करता हूँ। अब तुम बोले सर ये तो क्या आपने प्लस वाला इजी करा दिया, सर थोड़ा हार्ड दो, माइनस वाला माइनस दो। सर इतना हार्ड दे दिया। मैंने कहा 2x, बोला हाँ सर। तेरा कोई भाई है, बोलता है मेरा भाई। इसकी जात वाला कोई दिख रहा है, इसका लाइक टर्म्स कोई दिख रहा है आपको, ऐसा कोई है। अरे ये तो नहीं है, ये भी नहीं, अरे ये भी, एक मिनट, एक भी नहीं है ही नहीं है, कोई नहीं है। तो हम भाई तू नीचे उतरा, तेरा कोई रिश्तेदार है नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही नीचे उतर आएगा। चला पता, कोई रिश्तेदार है इसका नहीं है। अब तुम शादी पार्टी में जाते हो, कोई पहचान वाला नहीं होता, तो मुंह उठा के जाते हो, मुंह उठा के आ जाते हो कि नहीं आ जाते। लेकिन तुम्हारी जात वाला हो, तुम्हारी लाइक टर्म्स हो, तुम्हारे जैसा पहचान वाला हो, तो तुम उससे मिलते जुलते हो कि नहीं मिलते जुलते, मिलते हो ना। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई तेरा कोई लाइक टर्म्स है, बोलता हाँ है, क्योंकि इसका पावर वेरिएबल क्या है, ये दोनों का सेम है क्या नहीं है। अब जब सेम है तो इनके बीच में ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। चलो क्या होगा, कोएफिशिएंट का प्लस या माइनस, +3 - 2, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओनली 1 आएगा कि -1 आएगा, क्या आएगा। एक खींच के लापा दूंगा, कैसे -1 आ जाएगा, ओनली 1 आएगा, क्योंकि +3 है और -2, प्लस माइनस 3 में से 2 गए, एक बड़ा भाई कौन है 1, और 1 को ना लिखो तो भी चलेगा ना, लिख दो या ना लिख दो, मतलब 1 ही होता है। चला पता। मैंने इसको बता, तेरा भाई है, बोला सर कहाँ से, मैं तो लास्ट में बैठा हूँ, सब तो हो गए। कोई नहीं भाई, तो ये आ गया इसका आंसर। जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा है उसे नीचे उतार दो सीधी तरह, समझ गए। लेकिन लाइक टर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं, लाइक टर्म्स मांगता, यदि लाइक टर्म्स नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत ईजी है, चिंता मत करो। चलो एक सवाल और, दिख रहा है इस साइड का +6x। सुन लो सिंपल। कौन भाई तेरा भाई है, पहले भाई भाई ले लो, भाई 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 भाई, 3 भाई, लाइक टर्म्स। +3 + 4 कितना होता है, +3 + 4, इनको सॉल्व कर लो। 7x² -2x² को मैं नीचे उतार दी, अभी करूँगा आगे अगले स्टेप में करूँगा। भाई भाई +4x + 6x कितना होता है, ठीक है क्लियर। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, +4x + 6 प्लस पहले कर लिया, ठीक है। अब चलो इन दोनों को करो, बोलो सॉरी 10x, चलो कोई बात। प्लस माइनस 7 में से 2 गए 5, 7 रुपये मेरे पास पड़े, 2 रुपये किसी उधारी है तो 2 रुपये निकाल के दे दिए। अब बचे कितने, 5 रुपये मेरे खुद के क्या उधारी के हैं, खुद के है ना, तो प्लस में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया 7, बड़ा भाई कौन है, आंसर आ गया फाइनल। ये होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसका, अलजेब्रा का, है एकदम इजी। ये आता है ज़्यादा नहीं, ये अपने को 8th में आएगा, 8th 9th में आता है बस। इसके 2 नंबर मिल जाते हैं, 10th बोर्ड में पास हो जाओगे। मतलब इसके 2 नंबर, मतलब इसके काम आएगा तुम्हें 10th में 9th में, और 8th में तुम्हें 2 नंबर देगा, 8th के अंदर 2 नंबर देगा, 7th में तो तुम्हें 4 नंबर देगा, और 6th में तो ये आएगा ही नहीं, तो आएगा पर ध्यान रखो बहुत ईजी है, डोंट वरी। ये जो क्लास चल रही है ना इसी के लिए चल रही है, इसके पैसे ऐसे ही नहीं ले जा रही, बहुत कीमती चीज़ पढ़ाई जा रही है। चलो और करते हैं, एक और कर ले, फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा बराबर की, चिंता मत करो। अब थोड़ा हार्ड बना देता हूँ।
अब मजा आएगा। क्यों भाई, तेरा कोई भाई है? ना नहीं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस, अब सिंगल साइन हो गई सबकी। -2x, कोई भाई है? ये दिया -2x -4x कितना होता है? क्लियर, ये दोनों खत्म हो गए। +3x कितना होता है? अब मैंने बेटा इधर स्किप। और +2 +6 कितना होता है? सॉल्व हो गया बस। तुम चाहो तो बच्चों इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, पर साइन के साथ, इसकी इधर है -x। चला पता बच्चों? क्लियर, समझ गए? कोई दिक्कत? एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म। अब मल्टीप्लाई पे चलें। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब बाइनोमियल का प्लस बाइनोमियल से करके दिखाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लो कर देता हूँ। मैंने कहा ये बाइनोमियल पढ़ा है भाई, ये बाइनोमियल, हाँ मैंने कहा ये बाइनोमियल पढ़ा है और एक ये बाइनोमियल पढ़ा है, इन दोनों का प्लस करके दिखाओ। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, प्लस अभी कर देता हूँ। 2x + 3 प्लस डाल दिया, 2x + 4 हटा दो ब्रैकेट। भाई तेरा भाई ये रहा, तेरा भाई ये रहा, हो गया। बोले नहीं अब माइनस करके दिखाओ। देखो फिर से बोल रहे, बोला माइनस करके दिखाओ। मैंने कोई बात नहीं, माइनस कर दूंगा। लो 2x + 3 डाल दिया, ब्रैकेट लगाना हो 2x + 4। अबे फंस गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर की साइन क्या होती है? चेंज हो जाती है। ये रूल याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा तो अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बोला मैंने? ये जो ब्रैकेट है इसके बारे में माइनस का साइन है, चेंज हो जाएगी। क्योंकि इसका एक रूल है, यदि मैं इधर 1 मान लेता हूँ तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह का होता है कंसेप्ट। चलो बताता हूँ। तुम इतना याद रखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है बस। ब्रैकेट खुलेगा सो यूँ, जैसे ही ब्रैकेट खुला तो 2x तो माइनस हो ही गया, ये क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर? अब 2x और -2x क्या हो जाएगा? तुमने से कट कैसे कर दिया आपने? सुनो, +2 -2 क्या हो गया? 0। और 0 कभी भी किसी से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है? 0। 0 बन जा, 0 2 जा, मोदी को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होता है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0 +3 और -4 के आंसर फाइनली क्या बचेगा? चला पता? क्लियर सभी को? अब चलो, अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टी और डिवाइड एकदम इजी है। सुनो, अब मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर का प्लस या माइनस। यदि पावर का कब होगा? यदि मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या होगा? प्लस। यदि रिलेशन डिवाइड का है तो पावर का क्या होगा? माइनस। देखो कैसे, इसमें कोएफिशिएंट से कुछ भी मतलब नहीं। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये दिया है, क्लियर? समझ गए? चलो मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करना है, जिसमें मिले मल्टीप्लाई। 2 3 जा, इसमें लाइक टर्म्स अनलाइक का कंसेप्ट ही नहीं है। समझ गए? इसका क्या है? पावर क्या है? 1। और साइन क्या है? तो पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो पावर का प्लस होगा, और डिवाइड है तो पावर का क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? चला बता? क्लियर? और करता हूँ एक बार।
एक और लेते हैं। सुनो, चलो इधर p भी डाल दिया। पहले इसका मल्टीप्लाई करो, सबसे पहला काम क्या, इसका मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा, चलो इधर मैं 7 डाल देता हूँ। 2 7 जा, ये मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, बोलो बोलो। 2 7 जा 14। x का है, हाँ ये रहा, मल्टीप्लाई है ना, तो 2 और 3 का प्लस करने पे क्या होगा, मुझे तो p का कोई है कुछ नहीं, तो p एज इट इज आ जाएगा, या 1 लिखो या ना लिखो, बात ये आंसर आ गया। चला पता, क्लियर। एक और लेता हूँ। सर आपने तो दोनों चीज़ें डाल दी। तुमको मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई होगा। सभी ने पढ़ाया ना बोर्ड मास? नहीं पढ़ा हो, वीडियो डल चुका है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। कभी भी पता है हमें ऐसा आ जाता है तो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करूं कि पहले प्लस करूं कि पहले माइनस करूं, क्या करूं, तो ये जरूरी है। इसके लिए आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल है जिसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सब एडिशन किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये रूल है बोर्ड मास, जो कि तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, गुजरात बोर्ड में ही नहीं है, आना चाहिए। सुनो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एक टर्म अलग है, ये पूरा एक टर्म अलग है ना। चलो 6 3 जा, अब इसके बाद आप करोगे, इसका पावर 2 इसका पावर 2 मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या होगा, प्लस, ऐसा होगा। तो क्या आएगा आंसर, चला पता, सॉरी बच्चों पाप हो रहा है। मुझे तो ये सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म बीच में क्या था, प्लस, इसे लाइक टर्म्स देखना पड़ता। चलो अब कौन आएगा मेरे साथ सॉल्व करने, इधर आ जा मानसी, आ जाओ। x से तुम लोग थक गए हो। चलो बताओ कैसे करेंगे, चलो ये रेस करता हूँ, बस बताओ। 2 7 जा, वेरी गुड। 2 7 जा हम करेंगे पहले ये ऐसा, चलो हम आज बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। चलो फिर y है, y लिखा, y का पावर क्या है, y का पावर 2, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस, प्लस क्यों किया प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है, पर अगर डिवाइड होता तो माइनस करते। अच्छा क्या होता है, डिवाइड होता माइनस करते, और मल्टीप्लाई होता तो क्या करते, प्लस करते। ठीक है, गुड। चलो तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 y 4, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व हो गया, गुड। चलो चल गया, सभी को पता, ठीक है। चलो अभी हम एक और लेते हैं, रुक जाओ, आएगा चांस सभी का आएगा, हमने ऐसा ले लिया, लो सर ये क्या दे दिया इतना हार्ड, कोई बात नहीं, कोएफिशिएंट सारे ले लो। 2 3 या 6, 6 4 या 24, 24 6 या कितना होता है, 6 जा, आ गया 144। अबे तेरा भाई कोई है, ये रहा, और कोई नहीं है ना, तो x का स्क्वायर आ गया, इसका कोई नहीं तो y का स्क्वायर डाल दो, z का स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। है इजी, इजी है ना, कोई दिक्कत, समझ गए। ये तुम्हारा बेसिक लेवल का है, और इसके आगे भी आता है, वो मैं भी नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि वो 8th का है, 8th अभी 8th तक का नहीं हुआ, 8th का थोड़ा सा बाकी रह जाएगा। ये तो मैंने क्या किया, मैंने मोनो का मोनो से मल्टीप्लाई किया है। क्या आपको मोनो का बाइनो से सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट का वीडियो बन चुका है, तो ठीक है। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं सारी, तो अपने से क्लियर हो गया, समझ गए। तो आपको एडिशन आ चुका है, सब्ट्रैक्शन आ चुका है, मल्टीप्लाई आ चुका है, डिवाइड आ चुका है, लाइक टर्म्स क्या होता है वो पता चल गया, अनलाइक टर्म्स पता चल गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता चल गया, क्लियर। कोएफिशिएंट क्या होता है,
पावर क्या होती है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक और चीज़ लास्ट। मैंने आपसे लोगों से कहा था कि ये मुझे तो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है, जो सबसे बड़ी पावर। डिग्री हमेशा पूरे इक्वेशन की निकलती है और पावर एक टर्म की निकलती है। चला पता। सुनो सुनो सुनो, मेरे ये पूरा एक वो है एक्सप्रेशन। मुझे तो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 1। सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ, तो इस पूरे की डिग्री क्या हुई, 3। जो सबसे बड़ा पावर होता है वही हमारी डिग्री होती है। चला पता, क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और ये था हमारा कंसेप्ट अलजेब्रा का। अभी काफ़ी टॉपिक्स बाकी रह गए अलजेब्रा के अंदर, काफ़ी टॉपिक्स है। कल हम थोड़ा अलजेब्रा का थोड़ा और पार्ट ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।